क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। यहाँ पर अगर आप देखें तो सभी नंबर्स जो है यहाँ पर डेसिमल वाले हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये डेसिमल्स को हटाएंगे ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाए। यहाँ पर अगर आप देखें तो डेसिमल के बाद सभी नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन में डेसिमल के बाद यहाँ भी एक डिजिट, यहाँ भी एक डिजिट और यहाँ भी एक डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, सारे डेसिमल हटा देंगे ऐसे ही। 2x + 3y = 30। ये कैसे हुआ देखिए, जैसे 0.2x + 0.3y = 1.3 है। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा। यहाँ हम 1/10 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2x + 3y बनेगा और इधर ये 13/10 बनेगा। ये 10 इधर भेजेंगे तो ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, 10 से 10 कट जाएगा तो 2x + 3y = 13। तो ये सब आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ये डेसिमल हटा सकते हो। ठीक है, मान लीजिए अगर ऐसा होता कुछ 0.2x + 0.32y = 1.113, मान लीजिए ऐसा होता कुछ। तो अभी डेसिमल के बाद ना डिजिट सेम नहीं है, यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी को 3 डिजिट बना लेंगे। कैसे, इधर हम 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे। डेसिमल के बाद कोई नंबर है उसके बाद जितने जीरो बढ़ाने हो आप बढ़ा सकते हो। प्लस 0.32 है तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो यहाँ तो पहले से 3 डिजिट्स हैं। अब डेसिमल के बाद डिजिट्स बराबर हो गए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3। अब हम सबका डेसिमल हटा देंगे तो कितना हो गया, ये 200x + 320y = 1113। ठीक है, तो ऐसा करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर सिंगल सिंगल डिजिट है डेसिमल के बाद, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे डेसिमल हटा देंगे। यहाँ पर भी यही है, सिंगल सिंगल डिजिट है डेसिमल के बाद, तो डायरेक्टली हम डेसिमल हटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4x + 5y = 23। ये मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर 1 से मैं x या y जिसकी भी वैल्यू निकालना चाहे निकाल सकते हैं, या फिर इक्वेशन नंबर 2 से भी। यहाँ पर सभी का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट है, तो डिवीजन में तो कुछ ना कुछ आना ही है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू मालूम पहली इक्वेशन से फाइंड कर रहा हूँ। तो पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 13। तो इस 3y को मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2x = 13 - 3y। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो x = 13 - 3y / 2। ये आ गई अपनी x की वैल्यू। ठीक है, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड किया है, तो पुट कहाँ करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ लिख लेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4x + 5y = 23 है। x के प्लेस पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 13 - 3y / 2, तो 4। x के प्लेस पर क्या लिख रहे हैं, 13 - 3y / 2 प्लस 5y = 23। ये क्योंकि 2 इन दोनों के डिवीजन में आ रहा है, तो ये 2 से हम ये 4 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब 2 से 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 माइनस इस 2 से इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y, और आगे प्लस 5y तो लिखा है, प्लस 5y = 23। तो 26 माइनस 6y + 5y कितना हो जाएगा, माइनस का y = 23। इस 26 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का y = 23 - 26। तो माइनस का y आ गया यहाँ से माइनस का 3। अब ये माइनस माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या है, x = 13 - 3y / 2। तो 13 - 3 × y कितना है, 3 / 2। 13 - 3 3 = 9/2। अब यहाँ पर ये जादूगरी मत करिएगा कि 13 में से 3 को माइनस कर दिया पहले, 13 - 3 क्या 10 हो गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो गलत हो जाएगा। बहुत से बच्चे जादूगरी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बॉड मास का रूल लगे ना, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस कर। तो 13 - 9 कितना हो जाएगा, 4/2 = 1 × 2 2 2 4 कितना बचा, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो x आ गया 2 और y आ गया 3। एक पास आंसर लिख देंगे तो एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी। ठीक है।